जैन धर्म में जनरली दो संप्रदाय थे, एक का नाम था दिगंबर, दूसरे को हम जानते हैं श्वेतांबर के नाम से। अब इनमें भी इनके सब स्कूल्स हैं, जैसे कि दिगंबर के तेरापंथी, तारणपंथी, तोतापंथी, सुमैया और गुमानपंथी। तो हम याद कैसे करेंगे देखो, और श्वेतांबर के भी पहले एक बार देख लो, पुजेरा, डेरावासी, ढुड़िया, स्थानकवासी और थेरापंथी। देखो, जिस दिगंबर में जिसमें ता नहीं आ रहा है, जिसमें था, ऐसे याद करो, जिसमें ता आ रहा है, ठीक है ना, तो उसके किसी भी सब स्कूल में ता नहीं आएगा। तो फिर वो किस वाले में ता आएगा? दिगंबर वाले में। जैसे ता से तेरापंथी, ता से तारणपंथी और ता से तोतापंथी। दूसरा, दिगंबर को हमें क्या देखना है? शमैया और गुमानपंथी। तो सीधी सी बात ये है, जो चीज़ दिग होती है, दिग का मतलब होता है विशाल होती है, उसमें हर एक चीज़ समा जाती है, तो समैया ऐसे याद रखेंगे। और किसी चीज़ को दिग होने का, दिग का मतलब होता है विशाल होने का गुमान होता है, ऐसे याद रखेंगे, राइट। तो जो ताता वाले होंगे वो ता वाले से मैच नहीं करेंगे, वो दिगंबर से मैच कर रहे हैं। श्वेतांबर को भी याद करने का दूसरा तरीका देख लेते हैं। श्वेता नाम की कोई लड़की थी, वो पुजारी हो गई, पुजेरा। श्वेता ने अपना फिर डेरा बसा लिया। श्वेता को लोग ढूंढ, ऐसी बात, ऐसे याद करो, श्वेता नाम की कोई लड़की थी, उसने अपना घर छोड़ के वो पुजारी हो गई। उसने कहीं दूर जाकर अपना डेरा बसा लिया, डेरा या अपना स्थान बसा लिया, ठीक है। और फिर लोग, उसके घर वाले उसे ढूंढते फिर रहे थे, ढूंढिया। और अंत में आएगा थेरापंथी। तो अब याद रखना, तेरापंथी अलग है, थेरापंथी अलग है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ता वाले मैच नहीं करेंगे, तो पर थेरापंथी किसके साथ में रहेगा? श्वेतांबर के साथ। और देखो, सा ऐसे बन रहा है, सुआ, और था ऐसे बन रहा है, ऐसे भी याद रख सकते हैं उन दोनों में। इसके अलावा ऐसे शासक जिन्होंने संलेखना के द्वारा अपना शरीर त्याग किया था, एक है चंद्रगुप्त मौर्य, ये सबको पता है, संलेखना, ठीक है, कर्नाटका में चले गए थे, पहाड़ी में। इसके अलावा राष्ट्रकूट जो शासक था इंद्र चतुर्थ, इसने भी अपना संलेखना के द्वारा शरीर त्याग किया था। और जिन हेमचंद्र सूरी ने भी अपना शरीर त्याग संलेखना के द्वारा किया था। हालांकि ये शासक नहीं थे, ये मंत्री और कवि हुआ करते थे। याफनीय संप्रदाय जो था, इसकी स्थापना साधु कलश ने करी थी, और कहाँ पे? कल्याणगढ़ में। ऋग्वेद में किन जो जैन तीर्थंकर हैं उनके नाम है, तो एक है आदिनाथ, या इसी को नाम बोलते हैं ऋषभदेव, और इन्हीं को, और दूसरे जो है वो है नेमिनाथ, ठीक है। आदिनाथ को भगवत पुराण या विष्णु पुराण में विष्णु का अवतार भी कहा गया, आदिनाथ या ऋषभदेव को, तो पहले थे। यजुर्वेद में अजितनाथ का वर्णन है, तो यहाँ से यजुर्वेद, यहाँ से अजितनाथ। माधव के समकालीन बताया गया है, किसमें? उत्तराध्यान सूत्र में। तो पूछा जा सकता है कि माधव के समकालीन कौन था? अजितनाथ थे, और इस बात का वर्णन उत्तराध्यान सूत्र में कहा गया। यजुर्वेद में अजितनाथ का वर्णन है। तो आदिदेव और नेमिनाथ का वर्णन था ऋग्वेद में वो, लेकिन अजितनाथ का वर्णन है यजुर्वेद में। प्राचीन भारत में जैन धर्म के समर्थक राजा कौन थे? उदयन था, बिंबिसार था, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, राजा खारवेल कलिंग और अमोघवर्ष, ये राष्ट्रकूट शासक हुआ करता था। अब देखो, ये उदयन जो है, ये पाटलिपुत्र वाला उदयन ना होकर ये जो अवंती था, वत्स वाला, ये वो वाला उदयन है, वत्स का महाजनपद था ना, वत्स उसका। बिंबिसार राजगीर मगध का। अजातशत्रु वही है, इसका पुत्र था अजातशत्रु, बिंबिसार का। चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार, ये हमें पता है, पिता और पुत्र, ठीक है। इसके अलावा बिंदुसार जनरली आजीवक धर्म को फॉलो करता था, लेकिन इन्होंने समर्थन किया जैन धर्म का भी। राजा खारवेल कलिंग का शासक था, और अमोघवर्ष राष्ट्रकूट शासक था, ठीक है। और अमोघवर्ष ने बाद में जैनिज्म को अपना भी लिया था, राइट। इसके अलावा हम देखेंगे कि महावीर स्वामी के अनुयायी कौन कौन से शासक हुए देखते हैं। बिंबिसार और अजातशत्रु, ये हालांकि बुद्धिज्म को भी मानते थे, है ना। उदयन वत्स नरेश, ये भी बुद्धिज्म को भी मानता था। प्रद्योत, चंड प्रद्योत, ये अवंती नरेश था। और ये उदयन, ये पाटलिपुत्र का जो संस्थापक था, वो भी बुद्धिज्म को मानता, वो बुद्धिज्म को नहीं मानता था, याद रखना। देखो, मैं ये कह रहा हूँ, दो उदयन है, जो वत्स नरेश उदयन है वो बुद्धिज्म को भी मानता था, जैनिज्म को। लेकिन जो पाटलिपुत्र का संस्थापक मगध नरेश था, वो उदयन बुद्धिज्म को नहीं मानता था, ओनली जैनिज्म को मानता था। और दधिवाहन चंपा नरेश थे, दधिवाहन, ठीक है, तो ये मानते थे जैनिज्म को, राइट। जैनिज्म की अगर हम बात करेंगे, तो जैनिज्म ने जो उपदेश दिए गए हैं, वो प्राकृत भाषा में दिए गए हैं, लेकिन जो ग्रंथ लिखे हैं वो अर्धमागधी में लिखे हैं, याद रखना। और जबकि बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं वो किस में दिए हैं? पाली भाषा में दिए, ठीक है। साउथ इंडियन जो आचार्य थे कौन कौन से थे, पूछा जा सकता है। तो सुहस्तिन, कालकाचार्य और कुंद, ये 3 लोग थे जो साउथ इंडिया के आचार्य थे, जैनिज्म को इन्होंने प्रचार प्रसार करने का काम किया है।
इसके अलावा जैन जो मठ थे उनको बसादी या बसदिस बोला जाता था। देखो बसादी का मतलब जहाँ पर लोग बसते हैं, तो मठों में तो बसते हैं, ऐसे याद रखेंगे। प्राकृत भाषा में रामायण या राम कथा जो लिखी गई है उसका अनुवाद किया है विमल सूरी ने, किस नाम से? पौवम चरियम। ठीक है, तो विमल सूरी पौवम चरियम का भी लेखक है। प्राकृत भाषा में रामायण किसने? विमल सूरी ने। तो ऐसे याद रख सकते हैं, जो प्रकृति होती है ना वो विमल होती है, बिना मल के, ऐसे। अपभ्रंश भाषा में जो रामायण लिखी है वो लिखी है स्वयंभू ने, जिसका दूसरा नाम सत्यदेव भी था। तो प्राकृत भाषा में रामायण विमल सूरी ने, अपभ्रंश में रामायण स्वयंभू ने। इसके अलावा जैन धर्म से रिलेटेड एक पर्व है जिसको बोलते हैं पर्यूषण पर्व। ठीक है, पर्यूषण पर्व जैन धर्म से। कूर्चक संप्रदाय और यापनीय संप्रदाय, ये दोनों ऐसे संप्रदाय हैं जो, देखो एक तो कूर्चक संप्रदाय है जैनिज्म से रिलेटेड और दूसरा यापनीय संप्रदाय है। यापनीय संप्रदाय दिगंबर और श्वेतांबर को मिला के बनता है यापनीय संप्रदाय, पूछा जा सकता है। जबकि जो यमक होता है, यमक बुद्धिज्म का एक स्कूल है, ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है। जबकि जो यापनीय है ये जैनिज्म का है। और पूछा जाता है एग्जाम्स में कि दिगंबर और श्वेतांबर के मेल से कौन सा संप्रदाय बनता है, तो आपका आंसर होगा यापनीय संप्रदाय। एलोरा केव्स में इंद्र सभा की, आप ऐसे पूछ देगा कि इंद्र सभा की जो गुफा है वो किस केव में है, तो हम बोलेंगे एलोरा। तो आई और ई, इंद्र एलोरा, दोनों में स्वर का प्रयोग हो रहा है। श्वेतांबर सेक्ट जो थे उनके वस्त्र को फलक बोला जाता था, अर्धफलक भी बोलते थे, कौपीन भी बोलते थे, चीवर, ऐसे टर्मिनोलॉजी दे देगा और पूछेगा इनको क्या बोला जाता था। तो फलक, अर्धफलक, कौपीन और चीवर। भगवत धर्म की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कम हमारी फैक्ट्स पे नजर आती है जिन रिलेशन से रिलेटेड। थैंक यू।